स्वागत है आपका मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल में। आज हम फार्मास्यूटिक्स यूनिट 1 का थर्ड लेक्चर लेकर के आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। तो आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर होता क्या है, इसको हम एक इक्वेशन की हेल्प से समझते हैं। आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर वो होता है जब हम किसी ड्रग को किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं तो किन किन पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर कहते हैं। ये बेसिकली 2 मार्क्स में पूछा जाता है, जिसे हम एक इक्वेशन की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू डेल यू अपॉन वी की पावर 1/2 इक्वल टू डेल एच माइनस आर टी अपॉन वी की पावर 1/2। यहाँ पे डेल का मतलब होता है सॉल्युबिलिटी और डेल यू का मतलब होता है लेटिस एनर्जी। वी का मतलब होता है वॉल्यूम। डेल एच का मतलब होता है चेंजिंग एंथैल्पी। आर होता है यहाँ पे कांस्टेंट, आर कांस्टेंट वैल्यू होती है। टी टेम्परेचर होता है। ठीक है, और वी का मतलब वॉल्यूम ही होता है, वी तो दोनों में। तो यहाँ पे ये सब पैरामीटर सॉल्युबिलिटी के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो भी सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है, और चेंजिंग एंथैल्पी कम होती है तो भी सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, सॉल्वेशन। ये सॉल्वेशन भी बेसिकली 2 मार्क्स में पूछा जाता है। माना एक कंटेनर है सॉल्वेशन में, चलो एक कंटेनर है जिसमें क्या है, जिसमें कोई सॉल्वेंट पार्टिकल भरे हुए हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल भरे हुए हैं। ये सॉल्वेंट पार्टिकल हो गए ढेर सारे। ठीक है, ये क्या हो गए सॉल्वेंट। जब हम इसमें एक सॉल्यूट का पार्टिकल डालते हैं, जैसे ये सॉल्यूट का पार्टिकल हो गया, तो क्या होता है जब एक सॉल्यूट का पार्टिकल डालेंगे तो इसको ढेर सारे सॉल्वेंट के पार्टिकल घेर लेंगे। घेर के किस फोर्स की, कोहेसिव फोर्स की हेल्प से घेर लेते हैं। और ये सॉल्वेंट की तरह, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल इस सॉल्यूट के पार्टिकल को कोहेसिव फोर्स की हेल्प से घेर लेते हैं, और जो ये सॉल्यूट होता है इस पे अधेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं, अधेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं, और ये कोहेसिव फोर्स की हेल्प से घेर लेते हैं और एक कॉम्प्लेक्स टाइप का बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसे सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसमें कई सारे बॉन्ड भी लगते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, वाटर बॉन्ड हो गया, और कई सारे बॉन्ड अप्लाई होते हैं। और अगर इसके पहले इसे हम क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को होने में जो भी मतलब वो होता है तो इसे बोलते हैं हम सॉल्वेशन। तो इसके बाद भी ड्रग क्या होती है, डिजॉल्व होती है। तो इसे ऐसा भी बोल सकते हैं, ड्रग के डिजॉल्व होने से जस्ट पहले के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, ड्रग के डिजॉल्व होने के जस्ट पहले के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन। ठीक है, एक टॉपिक और आता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो हमने ये तो देखा है सॉल्यूट जो सॉल्वेंट होता है वो बेसिकली टू टाइप का होता है, या तो वो वाटर होगा या कुछ भी होगा, एल्कीन एल्काइन एल्कोहल वगैरह कुछ भी होगा। तो ये तो क्या हो गया,
ये वाटर हो गया, और ये क्या हो गया, ये कुछ भी हो सकता है अदर देन वाटर। ठीक है। अगर ठीक है, अगर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को घोलने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, अगर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को घोलने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसे क्या कहते हैं, हाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है, हाइड्रेशन कहते हैं। अगर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल अदर देन वाटर में घुलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन बोलते हैं। ठीक है साथियों, आपको ये इतनी सारी जानकारी इतने से टॉपिक में मिल गई, आपको कैसी लगी आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके बता सकते हैं। वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर पे एक सब्सक्राइब का बटन है, जिसे आप दबा करके बता सकते हैं। इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, और मुझे ये फ़ायदा होता है जब भी मैं अपना अगेन कोई नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आता हूँ तो आपको तुरंत पहुँच जाता है वो आप तक लेक्चर। ठीक है, धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।